प्यारे बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें ये हमारा 10 प्रश्नों का पहला सेट है। सबसे पहले तो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनका स्तर बहुत आसान रहेगा, जिससे आपकी बेसिक समझ बन जाए। उसके बाद प्रश्नों का लेवल बढ़ता चला जाएगा, फिर सरल से कठिन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये संख्या पद्धति पार्ट 1 से हमने 10 बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो आपको पता है जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 से शुरू होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो आप ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसमें विकल्प 3 सही है। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आपको पता है 2 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 11 होती है। तो 11 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या है? जो सम संख्या होती हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो जो 10 है वो 2 अंकों में बदल जाती है। 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10 है, तो इसका विकल्प बी सही होगा। अब देखते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन को। यहाँ क्या करना है, -1 + 1 -1 + 1 का मान है। तो आप ध्यान से देखिए, -1 + 1 -1 + 1, तो इस 1 से ये कट जाएगा, इस 1 से ये कट जाएगा। क्या बचा? कुछ भी नहीं, 0 बचा है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप इसमें विकल्प बी सही लगाएंगे। अब देखते हैं हम अपने पाँचवें प्रश्न को। इसमें क्या करना है, ये संख्या दे रखी है 45,632 तथा 2,450 में 5 का स्थानीय मान क्रमशः है। तो पहली जो संख्या है 45,632, इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 के आगे कितने जीरो लगेंगी? 2, 3, 3 जीरो लगेंगी। 5,000 तो इसमें आ गया है। अब दूसरी संख्या देखिए 2,450, इसमें 5 का स्थानीय मान 5 और इसके आगे एक ही नंबर है, 1 जीरो, यानी 5,000 और 50। ये 5 के स्थानीय मान है, तो ऐसा विकल्प बी में सही है। तो 5,000 और 50 इनका स्थानीय मान हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपने छठे प्रश्न को। संख्या दे रखी है, इसमें 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर हमें बताना है। तो इस संख्या में 46,353 में 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 के आगे कितनी जीरो आएंगी? 3 जीरो, यानी कि 6,000 हो गया 6 का स्थानीय मान। और 6 का जातीय मान जो होगा वो 6 ही होगा। तो यानी 6,000 में से हमें 6 घटाना है। अंतर पूछा है, तो 6,000 में से हमें क्या करना है? 6 घटाना है। ठीक है, 6,000 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ दाही लेकर घटाएंगे, 10 में से 6 घटेंगे तो 4, इन दोनों पर आ जाएंगे 9 9 और यहाँ पर आ जाएंगे 5, 5,994 इसका उत्तर होगा। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम अपने सातवें प्रश्न को। ये अंक दे रखे हैं हमें 4, 6, 0, 9, 3। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर लिखा जाएगा 9, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 0, यानी कि 96,430 ये हमारा उत्तर होगा। विकल्प बी सही है। 2 अंकों की सबसे छोटी सम तथा विषम संख्या का योग है। 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 2 अंकों की 10 है और 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या है 11। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 11 और 10 कितने हो जाएंगे? 21। तो 21 हमारा उत्तर है। तो 21 विकल्प बी सही है। देखते हैं अब हम अपने 9वें प्रश्न को। ये 46,787 गुना 0 गुना 98, इनका मान हमें पूछा है। आपको याद रखना है, ये संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना दे दे, लेकिन अगर गुणा में 0 है तो उत्तर 0 ही होगा। तो विकल्प सी इसमें सही है। तो इसका उत्तर 0 आएगा। अब लास्ट प्रश्न है ये 10वां, 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी? 100। तो इनका योग पूछा है, आप इसको जोड़ दीजिए। 999 में 100 जोड़ेंगे तो 1,099 आ जाएगा। 9 9 9 और 1 10, तो 1,099 हमारा उत्तर होगा। तो 1,099 विकल्प बी इसका सही है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने सेट 1 के 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया है। ये बहुत आसान प्रश्न थे। धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर बढ़ता जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।